तो आज श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, आप लोगों को ये कथा सुनने के लिए मिली, अब हम लोग आगे प्रस्थान करेंगे कथा। लेकिन प्रस्थान करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। व्यक्ति को शीलमान होना चाहिए, व्यक्ति को शांत भाव से रहना चाहिए। कैसे एक संत की कथा मुझे ध्यान आ गई, मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। हमारी धरती पे कैसे संत हुए महाराष्ट्र के अंदर। वो संत तो बहुत सीधे थे, लेकिन पत्नी उनकी बड़ी क्रोधन थी। एक बार पत्नी बोली अपने पति संत भगवान से कि आज घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, तुम जंगल में जाकर के गन्ने काट लाओ, जिससे गन्ने का रस पी लेंगे तो कुछ शांति मिलेगी। ठीक है। तो गन्ने काट लाओ, गन्ने खाएंगे तो कुछ शांति मिल जाएगी। ठीक है, बड़ी सुंदर कथा है, सुनना। पत्नी की आज्ञा मान करके पति गन्ने काटने के लिए जंगल में पहुंचे और गन्ना काट के उन्होंने बहुत बड़ी पोटरी बना ली, गन्ने को बांधा, सर पर रख लिया। चले ही थे 2-4 कदम, एक बच्चा मिल गया, बाबा एक गन्ना हमको दे दो। अब बाबा गन्ना हमको दे दो। संत ने सोचा, संत का मन कोमल होता है, बच्चा आया है आस लेके, मना नहीं करना चाहिए। बच्चे को गन्ना दे दिया। अब बच्चों की तुम आदत जानते हो कि एक चीज मिल गई तो सारे बच्चों को बता देगा, और सारे बच्चों से उन्होंने जाके कह दिया कि सुनो बाबा गन्ना बांट रहा है, चलो। अब जब बच्चों को पता पड़ी तो बच्चे तो लग गए भागने, बाबा गन्ना बांट रहा है, बाबा गन्ना दे रहा है, लाइन लग गई। बाबा हमको भी दे दो। अच्छा लो लो लो। आगे चले एक बच्चा। अब संत भगवान घबराए, इतने बच्चे, मुझे लगता गन्ने मेरे पास रहेंगे ही नहीं। अब एक बच्चे से मना कर दी, वो रोने लगे, बाबा उसको गन्ना दे दिया, हमको नहीं दिया, हमसे कोई झगड़ा है क्या? हम तो इतनी दूर अपने गांव से आए, इसने हमें बताया बाबा गन्ने बांट रहा है तो हम दौड़ते दौड़ते आए, क्या हमसे नाराजगी है? बाबा हमको भी ये गन्ना दे दो। अब संत का मन कोमल, ठीक है ले जाओ, उसको भी दे दिया। अब तो बच्चे 10-15 खड़े हो गए, बाबा हमें भी गन्ना चाहिए, बाबा हम भी भूखे हैं, बाबा हमें भी गन्ना। अब बाबा ने बांटा तो सारे गन्ने बट गए, गन्ना रह गया एक। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। गन्ने कितने रह गए? एक। अब संत भगवान घबराए। कथा की ओर ध्यान दें। संत भगवान घबराए और संत भगवान कहने लगे, सुबह का निकला हूं, दोपहर हो गया और एक गन्ना। मुझे लगता आज तो पत्नी बहुत झगड़ेगी, क्योंकि पत्नी तो क्रोध में है। पत्नी आज बहुत झगड़ेगी, मुझे तो ऐसा लगता है। और आज उसी समय क्या कहने लगे, पत्नी झगड़ेगी, एक गन्ने को सिर पे लेकर के चल दिए। ध्यान से सुने, पत्नी क्रोधित, इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आए, क्या बात है? अभी तक नहीं आए, क्या बात है? थोड़ी सी देर में जब पति पहुंचे, पत्नी ने छत से देख लिया कि एक गन्ना लेके आ गए हैं, सुबह के दोपहर हो गई। आज पत्नी ने उठाया डंडा कि आज मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। सुबह के गए गन्ने लेने के लिए, एक गन्ना चला है। आज पति पहुंचे, क्योंकि संत भगवान बड़े दयामान है ना, पहुंचे और पहुंच करके कहने लगे कि क्या करें, अब क्या करें? जब बोला, जब तक तो पत्नी ने गन्ने को छुड़ा लिया और छुड़ा करके जोर से पीठ पे मारा संत भगवान के, और संत भगवान ने एक गन्ना पीठ पे खा करके नाचने लगे। पत्नी बोली, गन्ना पीठ पे खाया,
गन्ने के दो भाग हो गए और ये नाच रहे हैं। इनसे पूछूं तो सही क्यों नाचते हैं? पूछा क्यों नाचते हो, क्या बात है? अरे पागल, बच्चे रास्ते में मिल गए, मैं बच्चों से मना नहीं कर सका, मैंने सारे गन्ने बांट दिए, एक गन्ना रह गया। मैंने सोचा खाने वाले दो हैं, गन्ना एक है, इसका हिसाब कैसे करूंगा, लेकिन तुमने उसको भी काम हिसाब कर दिया। एक गन्ने के तुमने दो गन्ना कर दिया, आधा तुम खाओ आधा हम खाएंगे। क्यों? क्योंकि मन में शीलता होनी चाहिए। जिस व्यक्ति के मन में शांति होती है वो संत का दूसरा भाग होता है। जिस व्यक्ति के अंदर और धीरजता होती है वो व्यक्ति भक्त का दूसरा भाग होता है। जिस व्यक्ति के अंदर भगवान के प्रति थोड़ा सा प्रेम होता है वो रसकों का थोड़ा सा भाग होता है। तो हे मेरे कथा के श्रोता हो, आप लोग सभी कथा के जितने भी प्रेमी हैं आप सभी सौभाग्यशाली हैं। तो मेरा कहने का मतलब है इस कथा के माध्यम से हमको शांतिमान होना चाहिए, हमको सरल होना चाहिए, क्योंकि संसार में सब कुछ मिलेगा लेकिन भगवान का भजन और भगवान की भक्ति कभी कभी मिलती है। लेकिन मिलती कब है? जब तुम भगवान के प्रेमी बन जाते हो, भगवान के प्रेम करने वाले बन जाते हो। क्यों? 1 मिनट का समय दें और यही बोलें कि दुनिया का बनकर देख लिया, राधा का बनकर देख जरा। दुनिया का बनकर देख लिया, राधा का बनकर देख जरा। राधे 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 राधे। दुनिया का बनकर देख लिया, राधा का बनकर देख जरा। दुनिया का बनकर देख लिया, राधे का बनकर देख जरा। राधा नाम में कितनी शक्ति है, राधा नाम में कितनी शक्ति है। राधे को जप के देख जरा। राधा नाम में कितनी शक्ति है, राधा नाम को जप के देख जरा। गाओ ना। दुनिया के चक्कर में फंस के कई जन्म यूं ही बर्बाद किए। दुनिया के चक्कर में फंस कर कई जन्म यूं ही बर्बाद किए। अब शरण में श्यामा की बन के, अब शरण में श्यामा की बन के, राधा का बन कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया, राधा का बन कर देख जरा। और को शीतल करे
आपौ शीतल हो, आपौ शीतल हो, आपौ शीतल हो, औरन को शीतल करे, आपौ शीतल हो। हमें सबसे पहले तो वाणी को पवित्र करना है। जिसकी वाणी में मिठास नहीं है उसके विचारों में भी मिठास नहीं होगा, और जिसके विचारों में मिठास नहीं है उसकी भक्ति में भी मिठास नहीं होगा, और जिसकी भक्ति में मिठास नहीं है वो व्यक्ति, वो स्त्री, वो जीव। अच्छा एक बात बताओ, मारने वाला पशु अच्छा लगता है क्या? जो पशु मारता हो वो हमें अच्छा नहीं लगता। जो पशु और मारता नहीं हो, बड़ा सीधा हो, उससे हम लोग प्रेम करते हैं। क्यों? मेरा कहने का तात्पर्य है जिस व्यक्ति की वाणी में, हमारा मारना क्या है? वाणी। पशु का मारना है, मारना जीव का मारना है, जैसे स्त्री का। कई कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, किसी के घर में कोई जाए, अरे भैया स्त्री ऐसी बढ़िया है कि अब जाने को बार बार मन करता है, बड़ा अच्छा स्वभाव है इनका, बोलती भी बहुत अच्छा है, सम्मान भी अच्छा करती है, बहुत अच्छा परिवार। कई कई स्त्री ऐसी हैं उनकी वाणियों में बड़ा जहर भरा हुआ है, बोली तो मानो समझो किसी ने गोली मार दी, निकलो यहां से। ऐसा जो स्त्री है वो स्त्री उस लक्ष्मी रूप जो दिया है ईश्वर ने। एक बात कहें, अब मैं ये वाणी के ऊपर चर्चा कर रहा हूं। जिस स्त्री की वाणी में मिठास नहीं है उसकी भक्ति में, उसके भजन में, उसके ज्ञान में उसका मन नहीं लग सकता। क्यों? वाणी कौन है? मैं वाणी की चर्चा कर रहा हूं। बोलता कौन है अंदर से? कोई मशीन लगी है जो चार्ज कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, चार्जिंग खत्म, बोलना बंद? ऐसा नहीं है। रामायण पढ़ते हो आप लोग? मेरा निवेदन तो ये है, माताओं आप रामायण पढ़ा करो डेली, उससे बहुत शांति मिलती है, जीवन का सुख मिलता है। दोपहर में जो नाटक देखती हो बंद कर दो, रामायण पढ़ना शुरू कर दो। हाँ, कई माताएं तो दोपहर में नाटक देखती रहती हैं। पति का टाइम है 5 बजे का और 5 बजे सो जाती है। बच्चों को सिखा दिया, बोल देना मम्मी बीमार है। हाँ, बच्चों से बोल दिया, कह देना। अच्छा, बच्चे भी बड़े होशियार हैं, खाना देती है मम्मी तो मम्मी जैसी बोलेंगे ना, बोल दिया पापा से, मम्मी क्या कर रही है? आज तो पूरे दिन कुछ खाया ही नहीं, चाहे 4 बार खा लिया हो, सो रही है, किसी ने बोला ही नहीं आज तक। मैंने अपने 60% शिष्यों को रामचरितमानस की और प्रयास किया है कि तुम लोग रामचरितमानस का पाठ किया करें, और हमारे 70-75% शिष्य ऐसे हैं कि हमारी बात बहुत मानते हैं, जो हम कहें उसको करते हैं, और हम उनके नाम का भजन भी करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। गुरु को प्रसन्न करने में कितनी देर लगती है? एक रामचरितमानस की कथा मंगाओ पति पर, और अच्छा कोई दिन देख करके उस दिन स्टार्ट कर दो उसे पढ़ना। 1 साल के अंदर उसे पूरा कर लो, जब समय मिले जब पढ़ना शुरू कर दो। हाँ, बच्चे वगैरह सब स्कूल चले गए, पति भी चले गए, अपनी ड्यूटी, दुकान जो भी है, अब पढ़ना शुरू कर दो जितना टाइम मिले। नींद आ रही है तो बंद करके फिर सो जाओ, फिर आंख खुली, फिर हाथ साफ, मुंह साफ, फिर शुरू कर दो। 1 साल के अंदर उसे पूरा करो। अच्छा, शाम को पति आए भोजन के लिए लेट, जब तक 2 पेज 3 पेज तुम भी पढ़ो। सबको ये लत लगाओ रामचरितमानस पढ़ने की। अच्छा, जिस घर में रामचरितमानस का डेली और पढ़ी जाती है और सुनी जाती है, उस घर में अकाल मृत्यु नहीं होती। बोली वृंदावन बिहारी लाल, है ना? तो आप लोग रामचरितमानस का पाठ करें, लड़ना झगड़ना कम कर दें, है ना? लड़ना झगड़ना कम
इसके घर में उसके घर में घुस करके बुराई करना बंद और रामचरितमानस की कथा प्रारंभ। हाँ, ऐसा तुम लोग करो माताओं। दूसरे के पास बैठोगे, चार बुराइयां होंगी, झगड़ा होगा, जिससे अब हम रामचरितमानस को पढ़ेंगे। ध्यान आ गया मुझे बोलने का, तो प्रयास करना, पढ़ सको तो। हाँ, दो चार भी प्रयास कर लेंगे तो ये कथा आज की साकार हो जाएगी हमारे लिए, कर लेंगे तो। हाँ, तो आज सुनीत किसे कहते हैं? जिसके विचार और जिसकी वाणी में सुंदरता होती है, उसका नाम है सुनीत। आज ऐसी पत्नी है सुनीत, लेकिन सुनीत से किसी संतान का जन्म नहीं हुआ। पति दिन दिन दुखी होते चले जा रहे हैं, कोई पुत्र नहीं है, कोई पुत्री नहीं है, क्या करें? दूसरा विवाह कर लें। हाँ पति कर लीजिए। तो उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया सुरुचि के साथ में। सुरुचि किसे कहते हैं? ये सुनीत है, ये सुरुचि है। सुरुचि किसे कहते हैं? देखने में तो सुंदर और देखने में वाणी सुंदर बोलने वाली है, लेकिन अंदर कपट भरा हुआ है, वो सुरुचि है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जो स्त्री मन की साफ नहीं होती वो सुरुचि होती है, और जो मन की साफ होती है वो सुनीत होती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो आप लोग सुरुचि मत बनो, सुनीत बनो। दिखावा कुछ और, अंदर कुछ और। दो प्रकार के कैमरे होते हैं, दो प्रकार के। एक ऊपर की फोटो खींचता, जैसे तुम ऊपर होंगे वैसी फोटो आएगी। अंदर से उसे कोई लेना देना नहीं कि अंदर ढांचे में क्या है, उसे ऊपर की फोटो से मतलब है। टेढ़ा मुंह किया तो टेढ़ा फोटो, सीधा किया सीधा है। जैसे वस्त्र पहने वैसा वस्त्र आ गया। ये ऊपर की फोटो का कमाल है। अच्छा, एक कैमरा होता अंदर की खोज ना करता, उसे ऊपर से कोई लेन देन नहीं है। ऊपर क्या पहनो, चमड़ी कैसी, कोई मतलब नहीं। अंदर की खोज ना करता है, कौन सी हड्डी टूटी है, कहाँ खराबी है, कौन सी किडनी खराब है, कौन से लीवर में दिक्कत है, क्या है, वो अंदर की खोज ना करता है। वो अंदर का कैमरा है, एक बाहर का कैमरा है। जो बाहर के कैमरे से सबको सुख देते हैं वो सुरुचि है, और जो अंदर से सुख देते हैं वो सुनीत है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। हाँ, तो ऐसी सुरुचि विवाह किया। सुरुचि कहने लगी आते आते सुनीत को रहने के लिए दूसरा घर दीजिए। सुनीत को रहने के लिए दूसरा घर दे दिया, लेकिन सुनीत तो दूसरे घर में रह करके भगवान का भजन करती है, और भगवान का भजन करती रहती है। और भगवान का भजन क्या करती है? ये कोई भजन नहीं है। हम आधा मिनट बोलेंगे और यही कहेंगे कि प्रभु जी हमारे और हम श्री राम के, राम जी हमारे और हम श्री राम के, राम जी हमारे, राम जी हमारे, हम श्री राम के, राम जी हमारे, हम श्री राम के। ऐसे नहीं, प्रेम। राम जी हमारे हैं, हम श्री राम के, राम जी हमारे हैं, हम श्री राम के, राम जी हमारे, राम जी हमारे हैं, हम श्री राम के, राम जी हमारे हैं, हम श्री राम के, प्रभु जी हमारे, हम प्रभु राम के, प्रभु जी हमारे हैं, हम प्रभु राम के। बोलो, राम जी हमारे हैं, हम श्री राम के, राम जी हमारे हैं, हम श्री राम के, राम जी हरि बोल। दुनिया श्री राम की
हम भी श्री राम के, दुनिया श्री राम की, हम भी श्री राम के। तुम भी हो श्री राम के तो गाओ। हाँ, अरे हम भी श्री राम के, दुनिया श्री राम की। हम भी श्री राम के, दुनिया श्री राम की। राम जी हमारे हैं, हम श्री राम के। 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 श्री राम के। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आज भगवान का भजन करती हैं सुनी। सुरुचि रानी से पुत्र हुए, पुत्र का क्या नाम रखा ब्राह्मणों ने? उत्तम कुमार। हैं? उत्तम कुमार। सुनीत ने भी भगवान का बहुत भजन किया। सुनीत से भी एक पुत्र हुए, उसका क्या नाम रखा? ध्रुव, है ना? ध्रुव नाम रखा। ध्रुव को केवल माता का प्रेम था, पिता का ज्ञान नहीं था। एक दिन उनको ज्ञान आया कि हमारे छोटे छोटे जो मित्र हैं उनके पिता भी हैं, लेकिन हमारे पिता नहीं है। आज हम अपनी मैया से जाकर के पूछेंगे कि मेरा पिता कहाँ है। मैया के धीमे धीमे चरण दबाने लगे और मैया से कहा, मैया क्या एक बात कहें, जो व्यक्ति बुजुर्ग माता और पिता के चरणों में थोड़ा सा समय देता है, उसे उस अवस्था पे आकर के कोई पीड़ा नहीं होती। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। भैया आजकल के तो कई कई पुत्र ऐसे हैं, माता पिता बैठे हैं, पुत्र आएगा हमसे मिलके घर में प्रवेश करेगा। आजकल पुत्र आता है, माता पिता से नहीं मिलता, सीधा पत्नी के पास चला जाता है। हाँ, अच्छा, माता को यही नहीं पता कोई आया है या नहीं। सुबह पता पड़ती है कि हाँ आया था पुत्र, लेकिन अभी तक मिला नहीं माता पिता से। भैया मंदिर की एंट्री करने से पहले मंदिर के दरवाजे को और नमन करता पड़ता है। जब भगवान की फोटो पर पहुंचते हैं, घर के प्रवेश करने से पहले जो घर के मंदिर में देवता बैठा है, माता पिता, उससे मुलाकात करने के बाद में दूसरा कार्य करना चाहिए। वो घर और वो जीवन पवित्र हो जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ये भागवत कथा एक ज्ञान देने वाली है, अज्ञानता का नाश करने वाली। अच्छा, एक बात और है, हम ये कथा कहते हैं, कई भक्त कहते हैं महाराज जी क्या करें, माता पिता हमसे प्रेम ही नहीं करते, हम जाएं कैसे? वो तो छोटे वाले से ज्यादा करते हैं या बड़े वाले से, जो भी हो। मैंने कही छोटा बड़े से तुझे क्या लेना देना, वो नहीं करते कोई बात नहीं, तुम करो। है? माता का कर्तव्य है प्रेम करना, तुम्हारा कर्तव्य उसकी सेवा करना। अगर माता अपने कर्तव्य को भूल गई, भूल जाने दो, तुम तो सेवा में लगे रहो। ऐसी माता कोई नहीं है जो प्रेम नहीं करती हो। माता और पिता प्रेम का ऐसी खान है, उसके हृदय से प्रेम के अलावा कुछ निकल नहीं सकता। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। रोते रोते कहने लगा, मैया मुझे ये बता दे मेरा पिता कहाँ है। पिता का नाम सुना, मैया कांप गई, आज इसने ये क्या पूछ लिया, मैं क्या जवाब दूंगी। कहने लगे, मुझे बता दो, मुझे पिता से मिलना है। प्रभु का ध्यान करने लगी, ये क्या पूछता है। हे प्रभु तुम तो तुम ही हो, तुमसे निराला कौन है।
हे प्रभु तुम तो तुम ही हो, तुमसे निराला कौन है। जो भेद पाले आपका तो पाने वाला कौन है, तो पाने वाला कौन है। जिंदगी में हजारों के मेले लगे, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों के मेले लगे, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। राज राजे रहे नवरानी रही, सिर्फ कहने को केवल कहानी रही। बुढ़ापा रहा न जवानी रही, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। खोटी करनी कमाने से क्या फायदा, दिल किसी का दुखाने से क्या फायदा। खोटी करनी कमाने से क्या फायदा, दिल किसी का दुखाने से क्या फायदा। अंत में तू नरक में अकेला पड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जीवन का एक लक्ष्य है, जवानी के अंदर जो खोटे कर्म किए हैं वो हमें इसी जन्म में भोगना पड़ेगा, लेकिन जब हम भोगेंगे उस समय कोई नहीं होगा, मैं और मेरी बीमारियां होगी, मैं दर्द से पीड़ित रहेंगे और सुनने वाला उस समय कोई नहीं होगा। ठाकुर जी शरीर के अंदर ऐसी बीमारी दे देगा कि उस बीमारी की वजह से मेरी सेवा करने वाला भी कोई नहीं होगा। ये हमारे कर्मों का फल है, वो हमें भोगना है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज श्री सुखदेव जी कहने लगे, माता के आगे रोए, बताओ पिता का पता। माता कहने लगी, जो नगर के राजा हैं वो तुम्हारे पिता हैं, जाओ। आज चल दिए। मन में बड़ी प्रसन्नता है, मन में बड़ी खुशी है, मन में बड़ा प्रेम है। जाऊंगा पिता से मिलने के लिए। पिताजी कहेंगे, आइए पुत्र, मेरा आत्मा पवित्र हो जाएगी, हृदय भी पवित्र होगा। आज चल दिए और जब पहुंचे पिता की गोदी में दूसरी माता का पुत्र उत्तम कुमार हैं, सिंहासन पे बैठे गोदी में हैं, दौड़ करके बैठने के लिए तैयार हुए। सुरची ने पकड़ के खींच लिया और कही, तुम ये बताओ कौन हो? मैं इनका पुत्र हूं, ये मेरे पिता हैं, मैं सुनीत का पुत्र हूं। तुम सुनीत के पुत्र हो? क्या? हाँ। पहले ये बताओ गोदी में कैसे बैठे, सिंहासन पे चढ़ने की तुम्हारी कैसे सामर्थ्य हुई? मेरे पिता है, क्या पूछना किसी से। एक बात कहें, जिसका अपने से लगाव हो जाता है वो किसी की आज्ञा नहीं लेता। जिसका प्रेम अधिक हो जाता है उसका घर कहीं भी वो बैठता है, कहीं भी कुछ भी करने के लिए दौड़ना प्रारंभ कर देता है, वो किसी की आज्ञा नहीं लेता। जो अपने व्यक्ति को अपना समझ लेता है, मैं प्रभु को अपना समझता हूं तो मैं प्रभु से कुछ भी मांग लेता हूं। जब दुखी होता हूं तो उससे झगड़ लेता हूं, जब सुखी होता हूं उससे कहता हूं तुमने बहुत कुछ दिया, क्योंकि वो मेरा पिता, वो मेरा संसार है। मैं उससे झगड़ना भी जानता हूं, प्रेम करना भी जानता हूं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। तो आज कहने लगे, नहीं, पहले तो तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, दूसरी बात तुम भगवान की तपस्या करो और भगवान जब प्रकट हो जाएं और तुम्हें दर्शन दें जब गोदी में बैठना, ऐसे नहीं। पुत्र ने कही, ठीक है,
नेत्रों में आंसू, रोते हुए चल। माता के पास में पहुंचे, पहले तो खूब लिपट गए, रोने लगे, माता चूमने लगी। रोता क्यों है, बता क्या हुआ? माता, आज वो हुआ है जो कभी सोचा नहीं था। क्या हुआ? आज हाथ पकड़ के मैया ने दूर कर दिया और कह दी कि तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, भगवान की तपस्या कर। मैया कहने लगी, सुनीत मैंने पहले ही तुझसे मना करी थी लेकिन तू माना नहीं। अब तुझसे उसने कह दिया कि भगवान की तपस्या कर तो तू तप के लिए निकल जा। तप में क्या क्या मिलता है? तप में सबसे पहले व्यक्ति को संसार से मोह समाप्त होता है। एक व्यक्ति का मन संसार के अंदर लगता है, एक व्यक्ति का मन भजन के अंदर लगता है, एक व्यक्ति का मन ज्ञान के अंदर लगता है, एक व्यक्ति का मन अपवित्र जगह पर लगता है, एक व्यक्ति का मन पवित्र जगह पर लगता है, एक व्यक्ति का मन सत्संग में लगता है और एक व्यक्ति का मन झगड़े में लगता है। शुरुआत, जिसका मन संसार में ज्यादा लगता हो उसका मन परमात्मा से कभी लग नहीं सकता, और जिसका मन परमात्मा से ज्यादा लगता हो उसका मन कभी संसार से ज्यादा लग नहीं सकता। जिसका मन ज्यादा झगड़े में लगता हो उसका मन कभी सत्संग में लग नहीं सकता, और जिसका मन अपवित्र जगह लगता हो उसका मन कभी पवित्र जगह लग नहीं सकता। बोली वृंदावन बिहारी लाल। बनाने वाले ने हमको ऐसे ही बनाया है। बनाने वाले ने हमको बिल्कुल शुद्ध करके भेजा था, लेकिन यहाँ आते आते हम अशुद्ध हो गए। हमारे कितने नाम हो गए? पापी हम हो गए, दुराचारी हम हो गए, कपटी हम हो गए, अहंकारी हम हो गए, लोभी हम हो गए, दुष्ट हम बन गए, संसार में अपवित्रता फैलाने वाले हम हो गए, माता को दुख देने वाले हम हो गए, पिता को दुख देने वाले हम हो गए, गुरु से दूर भागने वाले हम हो गए, भगवान से दूर भागने वाले हम हो गए, और अंत में इतने पापी हो गए कि शरीर का हर बाल, हर रोंगटे की जगह अपवित्र बन गई। बोली वृंदावन बिहारी लाल। कहां से मिलेगा भगवान? शरीर का कोई भी कोना तो तुमने पवित्र नहीं छोड़ा। जिंदगी में इतनी जल्दी आपने शरीर को अपवित्र कर लिया, ऐसा अपवित्र कर लिया कि अब दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा। भागते रहो और भागते भागते थक जाओगे, नहीं मिलेगा। आज वो बियावान जंगल के लिए पहुंचे भगवान राधा का गुणगान करते हुए। आज नारद जी कहने लगे कि जाओ मधुवन नाम के क्षेत्र में, वहां भगवान सदा विराजमान रहते हैं और वहीं भजन करना और इसी मंत्र का जाप करना कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और आप गाइए, मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, राधा रानी को हमारी ब्रज महारानी को, ओ राधा रानी को हमारी जग महारानी को, राधा रानी को हमारी ब्रज महारानी को, ओ राधा रानी को हमारी जग महारानी को, मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को।
जग महारानी को, राधा रानी को हमारी महारानी को। ओ मिसरी के मीठो नाम हमारी राधा रानी को, ओ मिसरी के मीठो नाम हमारी राधा रानी को। हरि आपके हाथों में ताकत नहीं है तो मुंह से बोलो। हाथ फेल हो गए आपके, मुझे लगता है। मुंह से तो बोलो। बाबा है ब्रसवान कुंवर जी मैया कीर्ति, ओ बाबा है ब्रसवान कुंवर जी मैया कीर्ति। बाबा है ब्रसवान कुंवर जी मैया कीर्ति, बाबा है ब्रसवान कुंवर जी मैया कीर्ति। ब्रज में बरसानो धाम हमारी राधा रानी का, ब्रज में बरसानो धाम हमारी राधा रानी को, राधा रानी को हमारी ब्रज महारानी को, राधा रानी को हमारी ब्रज महारानी को। मिसरी पे मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिसरी पे मीठो नाम हमारी राधा रानी को। हरि तीन लोक 14 भवनों की स्वामिनी राधा जू, तीन लोक 14 भवनों की स्वामिनी राधा जू। तीन लोक 14 भवनों की स्वामिनी राधा जू, तीन लोक 14 भवनों की स्वामिनी राधा जू। मेरे ठाकुर जी चरणों के चौकीदार हमारी राधा रानी को, चरणों के चौकीदार हमारी राधा रानी को, राधा रानी को हमारी ब्रज महारानी को, राधा रानी को हमारी जग महारानी को, और राधा रानी को हमारी ब्रज महारानी को, राधा रानी को हमारी जग महारानी को। मिसरी पे मीठो नाम हमारी राधा रानी को,
शंकर सनकादिक ध्यान धरे ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सब ध्यान धरे ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान धरे ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सब ध्यान धरे गुण गावे तू राम हमारी राधा रानी को गुण गावे तो राम हमारी राधा रानी को हे राधा रानी को हमारी ब्रज महारानी को ओ राधा रानी को हमारी जग महारानी को श्री देवी को नाम हमारी राधा रानी को श्री देवी को नाम हमारी राधा रानी को राधे बोली राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। आज मधुबन नाम के क्षेत्र में जब पहुंचे, मधुबन नाम के क्षेत्र में पहुंच करके और क्या देखा कि वहां बहुत जहरीले सर्प, जब बहुत जहरीले सर्प और जब भगवान का भजन किया तो बहुत जहरीले सर्पों के साथ में सर्प चले गए, आज रास्ता दे दिया। और जब चले गए सर्प और एक क्षण से खड़े हो गए और एक क्षण से खड़े होकर के भगवान का भजन करना प्रारंभ करने लगे। कल से राक्षसों को पीछे बैठालना, ठीक है? आज तो जो भी है ठीक है। हाँ। इधर ही बैठ जाते हैं सारे कोने पे, उदम इतना करते हैं राक्षस। आज उसी समय मधुबन नाम के क्षेत्र में एक क्षण से खड़े हो गए और एक क्षण से खड़े होकर के भगवान का भजन करना प्रारंभ किया। और यही भजन, यही मंत्र बोलने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब मंदिर में पूजा करने के लिए जाएं तो रास्ते में इसी का जप करते हुए पहुंचे। भागवत सुनने के लिए जाएं तो इसी मंत्र का जाप करते हुए जाएं। कीर्तन में जाएं तो इसी मंत्र का जाप करते हुए जाएं। और पूजा करने से पहले घर में इसका 3 बार जप करें तो पूजा में पूर्ण मन लगेगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ये मंत्र क्या करता है? साबुन धोता है इस वस्त्र को और इस शरीर को, और अंदर की सफाई ये मंत्र कर देता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। जब अंदर की सफाई होगी तो पूजा में मन लगेगा, और अंदर गंदगी होगी तो नहीं, मन भटकेगा। तो मन को बस में रखना कार्य है इसी मंत्र का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना? ऐसे किया। और पूजा में थोड़ा सा एक ध्यान और रखा करो, जब पूजा में बैठा करें तो मोबाइल को साइलेंट कर लिया करो। हाँ, आजकल मोबाइल बड़ा खतरनाक है। खाना खाया तो खाना चल रहा है, भोजन और भजन में बहुत शांति अपनानी चाहिए।
जिसने भोजन करते हुए एकांत मन से भोजन किया है तो वो भोजन जाकर के हमारे शरीर को लगता है, शरीर में वो भोजन देता है भजन की इच्छा करने का भाव। और भजन करते समय मन अगर भजन में नहीं लगा तो भजन करना न करना बराबर हो जाएगा। पहले भी जीरो था, भजन करने के बाद में भी आपकी पीठ पे जीरो है? तो मोबाइल को साइलेंट लगा के भजन और भोजन के समय ये ध्यान रखा करो, नियम बनाओ आप लोग अपना, क्योंकि मोबाइल तो एक जीवन का संग हो गया है हर व्यक्ति का। हाँ, मोबाइल नहीं तो जीवन नहीं। और जब मोबाइल हो गया तो हड़बड़ी घर में मच जाती है, कहाँ रख दिया मेरा मोबाइल, किसने छुआ था, कौन है, मैं तो उसमें नंबर लगा रखा, किसने खोल दिया। अरे भैया ठीक है, जीवन की सुरक्षा है, काम का है मोबाइल, लेकिन दो समय बिल्कुल मन एकांत करके हमने खुद और अपने शिष्यों को ये सिखाया है। भजन करते समय किसी का फोन आए, जब तक पूजा से नहीं उठो मोबाइल मत छुओ, चाहे पूजा में 10 मिनट लगाओ, 20 मिनट, आधा घंटे, 1 घंटे, वो तुम्हारी इच्छा है, लेकिन पूजा में 2 चीजों को दूर कर दो। कलयुग में मोबाइल और आत्मा से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। पूजा के समय तो करो कम से कम, अच्छा अहंकार तो बिल्कुल ही त्याग दो तो ठीक है। हाँ भैया मेरा निवेदन है, कल से थोड़ी व्यवस्था आप लोग संभालना, और जिनके ये बच्चे हैं और लगे कि हे राजा, आज इतना सब कुछ चलने लगा, इधर में तपस्या करते करते समय हो गया और यही मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कितनी अवस्था में, 5 वर्ष की अवस्था में, है ना। अच्छा आजकल के बच्चे से कहो मैया तू अपने बच्चे से बोला कर कि शंकर भगवान के मंदिर में कुछ नहीं तो 1 लोटा गंगा जल मिला करके चढ़ाया करे। अरे पंडित जी अभी सर्दी का समय है, अभी इसकी आयु थोड़ी ना निकल गई है? आयु का मतलब नहीं है, पूजा कब होती है, जब शरीर स्वतंत्र होता है। पूजा में कब मन लगता है, जब काया स्वतंत्र होती है। अच्छा एक बात बताओ, मेरे पेट में हो दर्द और फिर कहें कि करो भागवत, तो कहां से होगी? मन लगेगा कब दर्द बंद हो, कथा में कहां लगेगा है? आपसे कहो कथा में बैठ जाओ और सिर में भयंकर दर्द है तो आपको ये लगेगा कथा कब समापन हो जिससे मैं दवा लेके आराम करूं, क्योंकि जब तक काया में आराम नहीं है, जब तक भक्ति में सुख नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज उसी समय भगवान आए और भगवान कहने लगे कि इतने समय से तपस्या कर रहा है ये बालक, जल की छींटा लगाई, नेत्र खुले, भगवान के चरणों में निवेदन किया। भगवान ने सबसे पहले उसको हृदय से लगाया। अच्छा भगवान ने हृदय से किसको लगाया है? जो भक्त है। 2 की जगह अलग अलग है, भक्त की जगह होती है हृदय के अंदर और सेवक की जगह होती है चरणों के अंदर। अच्छा सेवक पहले बनना पड़ेगा या भक्त? पहले बनना पड़ेगा सेवक। शुरुआत होती है सेवक से। सेवा करने से भक्ति मिलेगी, भक्ति करने से सेवा नहीं मिलेगी। पोस्ट कब बढ़ेगी? जब हम तुम सेवक बन जाएंगे। हमारी बड़ी बड़ी कथाएं होती है, कई व्यक्ति तो सुबह उठ के झाड़ू लगाते हैं, पांडाल की सफाई करते हैं, सेवक बन जाते हैं। व्यवस्था को देखते हैं, सेवक। कई कई भक्त होते हैं, कई कई ज्ञानी होते हैं। इस कथा में बहुत है, सेवक भी हैं, भक्त भी हैं, ज्ञानी भी हैं और
सुत भी है। सुत कौन है और सेवक कौन है? हनुमान जी कौन थे बताओ? हनुमान जी कौन थे? सेवक। हनुमान जी कौन है? सेवक। सेवक है हनुमान जी। और लेकिन हनुमान जी सुत भी हैं। सेवक भी हैं और सुत भी हैं। लेकिन सेवक कब हुए, सुत कब हुए? हनुमान जी सेवक कब तक रहे? जब तक राम जी से भेंट हुई। सीता जी को ले गए हरण करके, हैं रावण। हनुमान जी ने बहुत सेवा करी, चरणों की। सीता जी को ले आए रावण का वध करके। और जब सब बैठे बानर सेना, सबसे कही, अरे बानर सेना तुमने बड़ी सेवा करी, कोई पत्थर लाया, किसी ने पुल बनाया, किसी ने हमारी सेवा करी, तुम सब कुछ न कुछ मांगो, हम तुम्हें देना चाहते हैं, हमारी इच्छा है देने की। हनुमान जी शांत बैठे। हनुमान जी से कही कि तुम्हें भी कुछ देना चाहते हैं, तुम मेरे हृदय से लग जाओ। हनुमान जी कहने लगे, नहीं, मेरा नाम सेवक है और मेरी जगह है चरणों में। सेवक की जगह कहां है? चरणों में। हनुमान जी के नेत्रों में आंसू, मेरी जगह तो चरणों में है, तुम हृदय से क्यों लगाते हैं? मुझे सुत बनाना चाहते हैं। हनुमान जी से कही, नहीं, हृदय से लगो, मेरा मन कर रहा है, तुमने मेरी बहुत सेवा करी है। हृदय से दो व्यक्ति लग सकते हैं, कौन? या तो भक्त या सुत। अच्छा, सुत किसे कहते हैं? पुत्र को। हैं? सुत कौन है? पुत्र। हनुमान जी के इतने सुंदर वचनों को सुन करके, मैं बराबरी का नहीं हूं तुम्हारी, मेरी जगह तो चरणों में है, मैं बराबरी का कहां? मेरी जगह तुम्हारे चरणों में है और मैं तुम्हारा पुत्र भी नहीं हूं, मैं तुम्हारा सेवक हूं। अब राम जी को जब इतना बोला तो हनुमान जी के नेत्र के आंसू तो बंद, राम के आंखों में आंसू आ गए। मेरे प्राण प्यारा हनुमान जी कहता है, न मैं पुत्र हूं और न मैं भक्त हूं, मैं सेवक हूं। राम जी कहने लगे, तुम क्या बने थे हमारे लिए कि मैं सेवक, और मैं तुम्हें आज कुछ बनाना चाहता हूं। राम जी कहने लगे, तुम अपनी मर्जी से हमारे बने सेवक और मैं अपनी मर्जी से तुम्हें सुत बनाना चाहता हूं। और सुत कौन? के अपना पुत्र, और पुत्र पिता की हृदय से लग सकता है। तो तुम्हारा नाम अब दुनिया में कोई क्या कहेगा? सेवक और सुत, और हृदय से लगा लिया। आज बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। शुरुआत होती है सेवक से। हम लोग सेवक बनना नहीं चाहते, हम लोग छोटा बनना नहीं चाहते। जो व्यक्ति छोटा नहीं बनता वो बड़ा कभी हो नहीं सकता, और जो व्यक्ति छोटा बन जाता है उसे बड़ा बनने में कोई देर नहीं लगती। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। छोटा बनोगे तभी तो बड़े होगे। तो आज से हम लोग प्रण करेंगे कि हम भगवान के सेवक बनेंगे, सेवा करेंगे शरीर से जितनी बनेगी, किसी पर ज्यादा किसी पर कम। सेवक का भी फल लेंगे, सुत का भी फल लेंगे, भक्त का भी फल लेंगे, और ये करते करते फिर हमें क्या मिलेगा? ज्ञान। ज्ञान का अंत में समय है। सेवक बने, सुत बने, भक्त बने, अब ज्ञानी बनेंगे। और जब पूर्ण तरीके से ज्ञानी हो जाएंगे तो मन बैरागी होने के लिए दौड़ेगा। अब दुनिया में मन नहीं लगेगा, दुनिया के झमेले में मन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि बैराग आने वाला है। अब बैरागी बनने के लिए तो बहुत समय चाहिए। कहने का मेरा तात्पर्य है, भैया सेवक तो बनो कम से कम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो चरणों से लिपट गए आज ध्रुव। भगवान ने हृदय से लगाया। बताओ तुम क्या चाहते हो? ना, मैं स्वार्थ से पूजा करने नहीं आया, मैं स्वार्थ से तपस्या नहीं करने आया, फिर मैं आपके दर्शन का प्यासा हूं।
माता ने कहा मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, दूसरी माता का पुत्र है, भगवान की तपस्या कर, भगवान तो ये प्रकट हो जाए तो मिल जाना हमसे, पिता की गोदी में बैठ जा। आप मिल गए, संसार मिल गया। जिसको परमात्मा मिल गया उसको क्या ढूंढना किसी को, कहां जाऊं, किसको देखूं, किस किस से मन लगाऊं, मुझे दिखता किनारा, 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 किसी किस से मन लगाऊं, मुझे दिखता किनारा है, किस किस से मन लगाऊं, मुझे दिखता किनारा, जो मिल गए प्रभु जी तुमको, जो मिल गए प्रभु जी, किससे मिलने जाऊं, जो मिल गए प्रभु जी को किससे मिलने जाऊं, किस किस से मन लगाऊं, मुझे दिखता किनारा, किस किस से मन लगाऊं, मुझे दिखता किनारा, 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 मिल गए मेरे प्रभु जी तुमको, मिल गए मेरे प्रभु जी, किससे मन लगाऊं, मिल गए प्रभु जी, किससे मन लगाऊं, द्रौपदी को तारण वाले, मुझको भी तारो काना, द्रौपदी को तार डालो, मुझको भी तारो काना, द्रौपदी को तारण वाले, मुझको भी तारो काना, तुमको द्रौपदी को तारने वाले, मुझको भी तारो काना, मन मेरा ना लगा है, श्यामा मन मेरा ना लगा है, अब कहाँ तो जाऊं काना काना, मन मेरा ना लगा है, अब तो ना जाऊं काना, किस किस से मन लगाऊं, मुझे दिखता किनारा, किस किस से मन लगाऊं, मुझे दिखता किनारा, 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 तेरे दर पे मैं तो जाऊं रे जाऊं रे जाऊं, तेरे दर पे मैं तो जाऊं, मुझे दिखता सहारा, तेरे दर पे मैं तो जाऊं, मुझे दिखता किनारा, तेरे दर पे मैं तो जाऊं, मुझे दिखता किनारा, तेरे दर पे मैं तो जाऊं, मुझे दिखता किनारा,
तो प्यारे, राधा के हो दुलारे मेरे प्यारे। गोपी के तुम तो प्यारे, राधा के हो दुलारे। वृंदावन में आऊं, बरसाने में जाऊं, मुझे दिखता के किससे मन लगाऊं, मुझे दिखता किनारा। किससे मन लगाऊं, मुझे दिखता किनारा। किस से मन लगाऊं रे, किस से मन लगाऊं, मुझे दिखता किनारा। आकाश में किसके तारे हैं? सप्तऋषियों के। और जो आकाश में सप्तऋषियों के तारे हैं, उन ताराओं में तुम्हारा तारा अजर रहेगा, अमर रहेगा। उस तारे का नाम है ध्रुव तारा। किसी भी लड़की लड़के का विवाह होगा तो ध्रुव के दर्शन कराए जाएंगे। ऐसा भगवान कह करके अंतर ध्यान हो गए और ध्रुव जी गए। सबसे पहले मैया का मोह दूर किया, पिता की गोदी में बैठे। और आज उनकी सौतेली माता का पुत्र है उत्तम कुमार। उत्तम कुमार को अच्छे लोगों ने मार दिया। ध्रुव जी ने आज अच्छे लोगों का वध किया तो उसी दिन से ध्रुव जी महान राजा कहलाने लगे और सभी ध्रुव जी को राजा राजा और महान राजा के नाम से सभी और ध्रुव जी की और सम्मान और प्रेम करने लगे। इस प्रकार से ध्रुव जी ने सबको बताया कि जिसने परमात्मा के रास्ते पर चलना सीख लिया उसे दुनिया का रास्ता अच्छा नहीं लगेगा। जिसने परमात्मा से प्रेम को बना लिया उसे दुनिया का प्रेम जुड़ नहीं सकता। बोली वृंदावन बिहारी लाल की।